हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आपके डेली रूटीन वर्क में आपके सामने जब आप आउटपुट निकालने के लिए जाते हैं तो कुछ एरर्स जो डेली वर्क में आते हैं मेरे सामने, जैसे नल एरर, डिव एरर, वैल्यू एरर, रेफरेंस एरर, नेम एरर, नम एरर और एनए एरर। तो ये जो डेली रूटीन वर्क में मेरे सामने एरर आते हैं जब मैं आउटपुट निकालने जाता हूँ, तो अगर मुझे ये नहीं पता कि एरर क्यों आया है, इसका रीज़न क्या है, तो मैं उसको हटाकर अपना आउटपुट नहीं ला पाता हूँ। अगर मुझे ये पता हो कि ये एरर क्यों आया है, तो फॉर्मूले को डीबग करके हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं और अपना आउटपुट ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं निकालने वाला कि मैं आउटपुट निकाल के आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं लाइव एग्जाम्पल से आपको अलग अलग एरर किस तरह से आते हैं, क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे रिमूव करें, ये मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको एरर को समझना आ गया तो आउटपुट तो आप निकाल ही लेंगे। तो इस वीडियो में एरर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी स्किल में अगर इन्हेंसमेंट चाहते हैं, लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा। क्योंकि मैं एक रूटीन डेली बेसिस पे अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए सीखते हैं ये एरर्स, फॉर्मूला को डीबग करना और इन एरर्स को रिमूव करना, ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो 7 ये 8 एरर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एरर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फंक्शन एरर टाइप, ब्रैकेट ओपन करके अगर मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ जो एरर लिखा हुआ है मैंने, और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये यहाँ पर ये नंबर आउटपुट में ला के दे रहा है सभी में। तो अगर एरर टाइप फंक्शन का आउटपुट में 1 आता है तो इसका मतलब ये नल एरर है, 2 का मतलब डिव एरर, 3 का मतलब वैल्यू एरर, 4 का मतलब रेफरेंस एरर, 5 का मतलब नेम एरर, और 6 का मतलब नम एरर, और 7 का मतलब एनए एरर। तो ये एरर डॉट टाइप से हम पता कर सकते हैं कि ये एरर की नंबर जो आउटपुट में दे रहा है वो कौन सा एरर है और वो क्यों आया। ये लाइव एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैं इसको आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। नल एरर सबसे पहला 1 नंबर पे जो आता है, दिस एरर अकर्स व्हेन वी प्लेस ए स्पेस इंस्टेड ऑफ ए कॉमा और ए कॉलन इन द फंक्शन आर्गुमेंट। अगर किसी फंक्शन में मैं कॉलन या कॉमा की जगह पे एक स्पेस लगा देता हूं, उसको कॉलन या कॉमा को रिमूव करके, तो ये नल एरर आता है। तो अगर नल एरर आपके आउटपुट निकालने में आ रहा है तो आप ये समझ जाओ कि वहां पर रिमूव हो गया है आपसे कॉमा या कॉलन और उसकी जगह पे एक स्पेस आ गया है। तो फिर आपको क्या करना होगा, उस स्पेस को रिमूव करके कॉलन या कॉमा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से आपको लगाना होगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। अभी लाइव एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको केवल इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिव एरर क्या होता है? दिस एरर शोज अप एज वी डिवाइड एनी नंबर और सेल वैल्यू बाय 0। अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दूंगा तो डिव एरर आ जाएगा, या किसी ब्लैंक सेल से डिवाइड कर दूंगा तो डिव एरर आ जाएगा। थर्ड वन, वैल्यू एरर क्या होता है? व्हेन अ वैल्यू इज नॉट अ वैलिड टाइप और व्हेन वी यूज अ रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट, दिस वैल्यू एरर अकर्स। अगर मैं गलत फंक्शन आर्गुमेंट पास कर दूं तो क्या होता है? वैल्यू एरर आता है। कभी कभी आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं जो यहाँ पर डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई है। जब एरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूं, उसकी जगह अगर मैं केवल एंटर प्रेस कर देता हूं तो कभी कभी वैल्यू एरर वहां पर भी आता है। और रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट पास कर देने पर तो आता ही है।
एरे फंक्शन में कंट्रोल शिफ्ट एंटर की जगह केवल एंटर प्रेस करने पर भी वैल्यू एरर आता है। अभी लाइव एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा। रेफरेंस एरर क्या होता है? जब मैं किसी फंक्शन में मुझसे कोई रो या कॉलम डिलीट हो जाता है तो ये रेफरेंस एरर ज्यादातर आता है। या मैं जब किसी फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ रिलेटिव रेफरेंस को लेके डिफरेंट लोकेशन में, तो ये रेफरेंस एरर आता है। एरर द रेफरेंस एरर इज ऑल्सो ए कॉमन एरर दैट अराइजेज व्हेन वी एक्सीडेंटली डिलीट एनी रो और कॉलम विच वी हैव रेफरेंस्ड इन द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला में मैंने रो और कॉलम लिया है, अगर वो मुझसे डिलीट हो जाता है तो रेफरेंस एरर आता है। इट कैन ऑल्सो अराइज व्हेन वी कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मूलाज विद रिलेटिव रेफरेंसेस टू ए डिफरेंट लोकेशन, तब भी रेफरेंस एरर आता है। नेम एरर क्या होता है? जब किसी फंक्शन के नेम को मैं गलत टाइप कर देता हूं तो वहां पर नेम एरर आता है। इफ वी मेक ए स्पेलिंग मिस्टेक इन राइटिंग द फंक्शन नेम, एक्सेल शोज दिस एरर। मोर ओवर दिस प्रॉब्लम हैपेंस व्हेनेवर एक्सेल इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला। तो अगर मैं किसी फंक्शन का नेम गलत टाइप कर देता हूं तो वहां पर ये नेम एरर आता है। एक्सेल जब समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तब नेम एरर आता है। नम एरर क्या होता है? कि जब हम इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा पास कर देते हैं। दिस एरर अराइजेस व्हेन द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा इन दैट ऑपरेशन एंड द कैलकुलेशंस बिकम इम्पॉसिबल। जब कैलकुलेशन इम्पॉसिबल हो जाती है, क्यों? इसलिए कि जब हम इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा पास कर देते हैं तो ये नम एरर आता है। एनए एरर तो रोज ही आपने देखा होगा कि जब आप लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं, वी लुकअप अप्लाई करते हैं, तो वहां पर ज्यादातर जब हम लुकअप रेंज में हमें लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब मैं ढूंढ रहा हूं जिस चीज को, वो मुझे लुकअप रेंज में मिली ही नहीं, डेटा सेट में मिली ही नहीं, रेंज में या टेबल में मिली ही नहीं, तो वहां पर नॉट अवेलेबल या एनए एरर आता है। ये रोज ही आपका इससे सामना होता होगा। द मीनिंग ऑफ दिस एरर इज नॉट अवेलेबल। दिस एरर अराइजेज व्हेन द फॉर्मूला और ए फंक्शन इन द फॉर्मूला फेल्स टू फाइंड द रेफरेंस डेटा। इट मोस्टली अकर्स विद लुकअप फंक्शंस। ज्यादातर लुकअप फंक्शन में ही ये एरर दिखाई पड़ता है। तो अब लाइव एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नल फंक्शन क्या कहता है, नल एरर कैसे आता है। तो अगर मैं यहां पर पास करता हूं सम का फंक्शन और यहां पर मैं ले लेता हूं ये रेंज, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं तो ये आउटपुट आ जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझसे कॉलन या कॉमा डिलीट होकर एक स्पेस आ जाता है और तब मैं एंटर करता हूं तो ये नल एरर आ जाता है। तो मुझे क्या करना होगा? इसके बेसिस पे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिमूव स्पेस को रिमूव करूंगा और यहाँ पर कॉलन लगा दूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये नल एरर क्यों आता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डिव एरर अभी मैंने बताया, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाता है तो ये डिव एरर आता है, या किसी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर ब्लैंक सेल से डिवाइड कर दिया जाता है तो ये डिव एरर आता है। ये देखिए, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को मैंने ब्लैंक सेल से डिवाइड किया तो भी, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है ब्लैंक सेल की, तो भी ये डिव एरर आता है। वैल्यू एरर, रॉन्ग टाइप of function argument when a value is not a valid type or when we use a wrong type of function argument। अभी मैंने आपको बताया। तो किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर पास किया, मुझे सम करना है इस न्यूमेरिक वैल्यू का। न्यूमेरिक वैल्यू का सम तो न्यूमेरिक वैल्यू से ही होगा ना, टेक्स्ट से तो नहीं होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट पास कर दूं तो ये क्या हो गया, रॉन्ग टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो अब क्या आ जाएगा, वैल्यू एरर आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू एरर आता है। या मैंने आपको अभी बताया, एरे फंक्शन में कंट्रोल शिफ्ट एंटर को एग्जीक्यूट ना करके आप अगर एंटर प्रेस करेंगे तो भी वैल्यू एरर आ जाएगा। अब रेफरेंस एरर क्या होता है ये आप देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी फॉर्मूला में मैंने कोई रो और कॉलम लिया हुआ है और वो मुझसे डिलीट हो जाता है तो रेफरेंस एरर आता है। किस तरह से, इस तरह से, अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ वी लुकअप और लुकअप की वैल्यू में ये वाला सेल दे देता हूं, अभी ये ब्लैंक है, एन एरर आएगा, कॉमा करके मैं ये वाला टेबल ले लेता हूं, कॉमा
कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज किया एन एरर, क्योंकि ये यहाँ पर लुकअप वैल्यू मिली नहीं इसे। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, तो ये आउटपुट निकाल के दे रहा है। लेकिन जो मैंने टेबल एरे में रो कॉलम लिया है, मुझसे अगर ये डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ जाता है। यही मैं आपको बताना चाहता था। और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो अराइज व्हेन वी कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मूला विद रिलेटिव रेफरेंसेस टू अ डिफरेंट लोकेशन, तब भी रेफरेंस एरर आता है। नेम एरर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला पास कर रहा हूं और मुझसे ये टाइप हो गया, ये सम का तो नहीं है, ब्रैकेट ओपन किया और ये रेंज मैंने ले लिया, तो क्या ये सम का फंक्शन पहचान पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा क्या एक्सेल? नहीं, तो ये नेम एरर आ जाएगा। इस तरह से if we make a spelling mistake in writing the function name, Excel shows this error. Moreover, this problem happens whenever Excel is not able to recognize the text in the formula. मुझे उम्मीद है यहाँ नेम एरर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नम एरर कब आता है? जब मैं इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा पास कर दूंगा और उससे कैलकुलेशन बिकम इम्पॉसिबल। कैलकुलेशन क्या होगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी, तो ये नम एरर आएगा। जैसे मैं यहाँ पास कर दूं स्क्वायर रूट, अच्छा आप बताइए स्क्वायर रूट 36 का क्या होगा? अरे आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस सब में पढ़ा होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पास कर दूं -36, तो ये क्या हो गया? इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा है भैया। आपको पता है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो अगर यहाँ पर मैं -36 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो ये क्या हो गया? इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा हो गया। क्योंकि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको बताया 36, 6 इंटू 6 36 हुआ। अगर माइनस भी डेटा है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा पास किया, जिससे कैलकुलेशन असंभव हो गई, तो यहाँ पर नम एरर आ गया दोस्तों। एनए एरर अभी आपको मैंने दिखाया था कैसे। मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ रेफरेंस एरर, अभी एनए एरर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए आने दीजिए। मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये दे दिया। क्यों दे दिया? ये ब्लैंक सेल है और कॉमा किया मैंने, टेबल एरे में मैंने ये ले लिया। इस रेंज में ये जो लुकअप वैल्यू है, इस ये पहले कॉलम में क्या इसको मिल रहा है ब्लैंक, ये ब्लैंक ले लिया ना मैंने, तो ये फाइंड आउट कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दिया। अब आप बताइए, यहां पर तो कोई नेम है नहीं, तो ये किसको सर्च करे? पहले कॉलम में किसको सर्च करे? तो लुकअप फंक्शन में 90% केसेस में एनए एरर आता है। ये देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू रख दूं तो आउटपुट निकल के आ जाता है। अगर आउटपुट नहीं है, मतलब मैं जिसको ढूंढना चाह रहा हूं डेटा सेट में, मैं जिसको ढूंढना चाह रहा हूं वो डेटा सेट में है ही नहीं, तो नॉट अवेलेबल आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह से नॉट अवेलेबल आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए नॉट अवेलेबल आ गया। यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वाले सेल को लिया था ना, अभी इस वाले सेल को लिया था, इसलिए आ रहा है। अभी यहाँ पर मैं ये नेम लेता हूं तो ये रेफरेंस एरर वापस आ जाएगा और यहाँ पर आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ये सारे एरर मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि किस तरह से क्यों ये एरर आता है और उसको किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो। अभी एरर सीरीज में कुछ वीडियो और आएंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कुछ मोटिवेशन मुझे भी चाहिए दोस्तों।